अच्छा, इतना ज्यादा तो एक तरफा प्यार करने वाले आशिकों का भी नहीं कटता है जितना लखनऊ वालों का कट गया है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं रौनक रणतंत्र देख रहे हैं आप। ऋषभ पंत आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी खरीद हैं। उनको खरीद के गोयनका जी ने ऐसे शो ऑफ किया था जिसे देखकर लग रहा था कि भाई साहब गोयनका जी को ट्रॉफी नहीं ऋषभ पंत ही चाहिए थे। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें ऋषभ पंत को कैप्टन घोषित किया गया, बड़े बड़े पॉडकास्ट हुए। गोयनका जी ने ऋषभ पंत की तारीफों के इतने पुल बांधे कि हावड़ा ब्रिज से लेकर दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज सब कुछ फीका पड़ गया। गोयनका जी ने यहां तक बोल दिया कि अभी तक आप आईपीएल को धोनी की वजह से जानते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आईपीएल ऋषभ पंत की वजह से याद रखा जाएगा। ये सारे वीडियो देखकर केएल राहुल मन ही मन सोच रहे होंगे, हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। और झूठ नहीं बोल रहा हूं। जिस हिसाब से ऋषभ पंत और लखनऊ के हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि गोयनका जी का गुस्सा पार्ट 2 जल्दी दिखने वाला है। मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया बाकायदा, जिसमें लिखा था कि जैसा चल रहा है अगर उसी हिसाब से चला तो गोयनका जी ऋषभ पंत को मिड सीजन में ड्रॉप कर देंगे, यानी बीच सीजन से ऋषभ पंत का पत्ता कटेगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कॉमेंट करके बताना। ऋषभ पंत की बैटिंग पर हम थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बउआ भाई तुम क्या बोल रहे थे यार? अचानक कहां से आ गए? देखिए, मैं थोड़ा घूमने फिरने निकला था इंटरनेट पे, तो मुझे कुछ दिखाई दिया, सोचा आपको दिखा दूं। हाँ दिखा दे भाई। ये देखो, ये है धोनी का घर। अच्छा, और ये है विराट कोहली का घर। और ये देखो, ये धोनी और कोहली के लिए आपस में लड़ने वालों का घर। 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है। तो ये फर्क क्यों है पता है आपको? देख बउआ, यही फर्क अगर फैंस भी समझ लेते और क्रिकेट देखते देखते क्रिकेट से जो नॉलेज गेन हुई है उसको अगर सही तरीके से यूज कर लेते तो ऐसा घर फैंस का भी बन जाता है कि नहीं? पर कैसे बनेगा भाई साहब, बताओ तो जरा। देखो, मैं बात कर रहा हूं प्रोबो ऐप की। एक ऐसी स्किल गेमिंग ऐप है जहां पर सिंपल क्वेश्चन के आंसर देकर आप अपनी नॉलेज को अर्निंग में बदल सकते हो। सिर्फ यस या नो में आंसर देना बड़ा आसान है। ये ट्रस्टेड ऐप है, 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इस पे डेली अर्न करने की कोशिश करते हैं और आप जो भी कैटेगरी में चाहो उसमें आप आंसर दे सकते हो। क्रिकेट, गेमिंग, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट। अब क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो एक सवाल आपको पता है क्या मिलेगा कि आज गुजरात के सामने बेंगलुरु जीतेगी या नहीं? यस या नो। क्या विराट कोहली आज 50 रन का स्कोर पार कर पाएंगे? यस या नो। और इसके अलावा भी बउआ भाई प्रोबो पर पूरी आईपीएल के दौरान बड़े बड़े प्राइजेस हैं, जैसे लग्जरी कार, थार, कर्व, रॉयल एनफील्ड, आईफोन एंड मेनी मोर। बाकी बड़ा प्रॉफिट करने के लिए क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो और यूपीआई की जितनी भी लिमिट है ना उस हिसाब से विड्रॉ भी कर सकते हो जो भी जीतो। क्या समझे? नहीं समझ तो गया, लेकिन डाउनलोड कैसे करना है? अरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करो। 100 रुपया फ्री में मिलेगा और मस्त प्राइजेस जीतने का मौका भी। क्या बात है भाई, मैं तो डाउनलोड करता हूँ। आप वीडियो में बताइए कल मैच में हुआ क्या? बिल्कुल सही, शुरू से बताते हैं। लखनऊ के घर में मैच हो रहा था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने लखनऊ को खुश होने के लिए टॉस भी जीतने नहीं दिया भाई साहब। टॉस जीतकर तुरंत से पहले लखनऊ वालों से कहा कि आप लोग बैटिंग कर लो, और यहीं से शुरू हो गया लखनऊ वालों का शोषण। मुझे तो बेचारे जो मैच देखने आए थे उन पर तरस आ रहा था कि पहले 1 घंटा जाम में फंसकर इकाना स्टेडियम पहुंचे और फिर वहां उनको यह देखना पड़ा कि उनका ओपनर पहले ओवर में खत्म हो गया, चला गया, और पावर प्ले के अंदर 3 विकेट निकल गए, जिसमें से 1 विकेट कैप्टन ऋषभ पंत का भी था। इसके बाद तो सोशल मीडिया फट पड़ा। लोग कहने लगे कि रोहित कोहली और धोनी भी इतना अच्छा पीआर नहीं करवाते अपना जितना ऋषभ पंत का पीआर है। उन लोगों पर भी निशाना साधा गया जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में संजू की बजाय ऋषभ को ले जाने को इस तरह से डिफेंड किया कि ऋषभ पंत जनरेशनल टैलेंट है। मैं भी पूछना चाहूंगा भाई साहब, ये जनरेशनल टैलेंट क्या होता है? क्या एक जनरेशन में एक बार ही ये टैलेंट देखने को मिलता है? ऋषभ पंत की 27 करोड़ की सैलरी पर भी सवाल उठने लगे और लोग कहने लगे कि भाई इतने में तो पाकिस्तान की 2-3 टीमें बिक जाती, चल जाती। हालांकि इस तरह की ट्रोलिंग गलत है, क्योंकि ऋषभ पंत ने तो अपना बेस प्राइस 2 ही करोड़ रुपए सेट किया था। उन्होंने 27 करोड़ थोड़ी मांगे थे, ये तो उनको मिले हैं। लेकिन पंत भैया को सोचना होगा कि अनफॉर्चुनेट है, वो इस पूरे सीजन खुद को अपनी सैलरी से अलग नहीं कर पाएंगे और उनकी परफॉर्मेंस उनके पैसे से ही जज करी जाएगी, जोड़कर देखी जाएगी। पंजाब की कसी हुई गेंदबाजी ने लखनऊ को ज्यादा उड़ने का मौका नहीं दिया। पूरन और अब्दुल समद की पारी को छोड़ दें तो कोई हमको इंप्रेस नहीं कर पाया और लखनऊ वालों ने अल्टीमेटली 172 का टारगेट दिया। यह टारगेट छोटा है, यह बात प्रभसिमरन सिंह ने शुरू में अटैक करके ही बता दिया। मैच में एक मजेदार मोमेंट तब आया जब दिग्वेश राठी ने प्रियांश आर्या को आउट करके थोड़ा ज्यादा ही सेलिब्रेट कर लिया और उनके नजदीक जाकर डायरी सेलिब्रेशन किया, इस तरीके से जैसे उनका विकेट अपनी डायरी में लिख रहे हों। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। राठी भाई को पता होना चाहिए था कि भले ही उन्होंने विकेट ले लिया हो, लेकिन मैच में तो पंजाब ही आगे है। इस सेलिब्रेशन का जवाब लखनऊ के फैंस ने नाच नाच कर दिया जब भी चौके छक्के लग रहे थे तब। प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर की हाफ सेंचुरी ने एकदम मक्खन तरीके से पंजाब को दूसरा मैच जिता दिया। खैर, कल के मैच के बाद 2 ऐसे टीम ओनर्स हैं जो बहुत ज्यादा सैड हुए होंगे। एक तो गोयनका जी कि किसको ले लिया और दूसरा शाहरुख खान कि किसको छोड़ दिया।
बात तो सही है। वेल श्रेयस अय्यर तो एकदम सरपंच के तरीके से खेल रहे हैं और उनकी वजह से पंजाब एक खतरनाक यूनिट लग रही है। आईपीएल फैंस हैरान हैं क्योंकि पॉइंट्स टेबल में दिल्ली, पंजाब और बेंगलुरु की होली ट्रिनिटी इस वक्त बगैर मैच हारे टॉप पर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली, पंजाब या फिर बेंगलुरु में से कोई एक टीम आईपीएल जीतने वाली है? बाकी का तो मुझे को नहीं पता, लेकिन देखो एक बात मैं आपको अभी से शर्त लगाकर बता रहा हूं कि चाहे तो वीडियो सेव कर लेना कि अगर श्रेयस अय्यर पंजाब को टूर्नामेंट जिताने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली उनके पास टीम इंडिया की कप्तानी आने वाली है। फिर राहुल, अक्षर पटेल, पंड्या, शुभमन गिल सब साइड में हो जाएंगे। अभी से बता रहा हूं, ये बात आपके रौनक भाई ने अभी बोल दी है। पंजाब अगर जीत जाती है तो इसको फॉलोअप लिया जाएगा। आप बताओ कमेंट करके आपको इस बात में कितना दम लगता है। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को जल्दी से डाउनलोड करो और ढेरों प्राइजेस जीतने का मौका पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल वापस से इस चैनल पर आओ। जय हिंद।